यह कहानी एक बूढ़े मजबूर पिता की है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए वह अपनी बची कुची जिंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह रहे अपने बेटे के घर रहने चला गया। बेटा शहर के एक छोटे से मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीजें थी बहुत महंगी थी। उस मकान में बेटा अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे के साथ रहता था। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीजें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बेटा और बहू ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों पिता की ऐसी हरकत से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिता से कहा कि अब आप यहीं बैठकर खाना खाओ। उन्होंने घर में पड़े पुराने टूटे हुए बर्तनों को निकाला और उसमें खाना देना शुरू किया। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े पिता को पुराने टूटे हुए बर्तन में खाना देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो पिता एक कोने में बैठकर खाना खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने पिता की तरफ देख लिया करते। बूढ़े पिता की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़ा पिता का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में पुराने टूटे हुए बर्तन देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा पुराने बर्तनों के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए पुराने बर्तन इकट्ठे कर रहा हूँ, ताकि जब आप लोग बूढ़े हो जाओ तो उस दिन मैं आपको इसमें खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे के द्वारा की गई यह बात उन दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बिना कुछ कहे ही उन दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगा। बूढ़े पिता की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चुभती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जो फूल आज खिला है वह कल मुरझाएगा, इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।